सड़ रही पराली ਤਾਂ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੋਤ ਸੰਧੂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਔਸਤ AQI 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 400 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। शारदा सब तो ज्यादा प्रभावित है। इस वेले जिला है शारदा दिल्ली का, तो सब तो ज्यादा हवा उत्थों की प्रभावित है। स्मॉग करके दस दी कि विजिबिलिटी ते भी असर पै रहा है। नोएडा दे विच भी हवा जहरीली है, यानी कि जिस तरीके दे नाल हालात बने हुए ने, प्रदूषण का पद्धर वध रहा। हालांकि इस नूं लैके कारण जिहड़ा है एक पराली तां मन्निया ही जांदा है, पर इस तो इलावा भी बहुत ज्यादा कारण है, क्योंकि दिवाली का त्योहार भी हाल ही दे विच गया है। पटाके बहुत ज्यादा उस वेले चलाए गए। हालांकि ग्रीन पटाके चलाने लैके कहा गया सी, पर उसके बावजूद बहुत ज्यादा पटाके जिहड़े ने वो चलाए गए ने। तो होर भी कई कारण ने, पर पराली एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है, खास तौर पर इन्हां दिनां दे विच कि किस तरीके दे नाल प्रदूषण वधदा है। हालांकि उसनूं लैके सियासत भी लगातार हो रही है, पर जेकर अज दी गल कीती जावे तां अज भी हालात जिहड़े ने वो गंभीर ने, क्योंकि कल लगातार चर्चा हो रही है कि किस तरीके दे नाल 428 तक AQI है जो पहुंच चुके हैं, पर अज भी चिंताजनक स्थिति है। दिल्ली का खास तौर पर जिक्र करते हैं तो लोगों का उत्थे दम घुट रहा है। लोगों का यह कहना है। अज का जेकर जिक्र किया जाए तो आनंद विहार दिल्ली का 449 यानी कि 450 AQI दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब खतरनाक दे विच आ जाता है, कैटेगरी दे विच आ जाता। तो मीटर जिहड़ा है आनंद विहार का चिंताजनक है। दूसरे पासे मुनका दिल्ली का मुनका 422 AQI है, ये भी खतरनाक दे विच है, क्योंकि ये मीटर साफ तौर पर दस रहा है कि जेकर 400 तो 500 के विचकार AQI दर्ज है तो खतरनाक चिंताजनक डेंजरस जो है उस स्थिति इस वेले मुनका दी दिल्ली दी भी नजर आ रही है। जेकर प्रदूषण के मीटर का असीं जिक्र करते हैं, अगला वजीरपुर दिल्ली का वजीरपुर, इत्थे भी 434 AQI है, ये भी बहुत ही खतरनाक स्थिति दे विच है, यानी कि जेकर 400 तो उत्ते है तो खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। लोगों का इत्थे की कुछ हाल है कह सकते हैं, ये बहुत चिंताजनक होएगा, क्योंकि सीधे तौर पर बीमारियां नूं सद्दा दिंदा है जेकर इन्ना प्रदूषण है। इंडिया गेट का जिक्र करांगे 419, यानी कि इत्थे लोग सवेर की सैर के लिए आउंदे ने, खुली हवा च साह लैण आउंदे ने, एक्सरसाइज करते हैं, पर जदों जिहड़ी हवा है उन्हां दे अंदर जाती है तो सीधे तौर पर किस तरीके का नुकसान कर सकती है, बहुत वड्डा इत्थे सवाल है। मंडी गोबिंदगढ़ पंजाब का भी जिक्र करांगे। मंडी गोबिंदगढ़ 381 बहुत चिंताजनक स्थिति है। जिक्र कर रहे हैं पंजाब का 381 सीधे तौर पर बेहद खराब कैटेगरी दे विच आ जाता है AQI, यानी कि ये प्रदूषण का पद्धर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इंडस्ट्री है इत्थे बहुत ज्यादा, ये भी दस दईए। लुधियाना का जिक्र किया जाए 223 AQI है, इत्थे भी इंडस्ट्री है, फैक्ट्रियां ने, तो यह सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ज्यादा इस करके भी चिंताजनक स्थिति बनी हुई। लुधियाना दे विच 231, अमृतसर माझा इत्थे ठीक है, पर फिर भी चिंताजनक है, क्योंकि 181 पहुंच चुके हैं, कल दे नालों ज्यादा है। कल करीब 163 168 के विचकार सी, पर अज 181 हो चुके हैं, इस करके चिंताजनक स्थिति है। उस तो बाद पटियाला का जिक्र किया जाए, इत्थे भी AQI 181 है, यानी कि मीडियम है, पर अगे हो सकता है खराब, तो चिंताजनक स्थिति इस करके स्वाभाविक तौर पर है। तो प्रदूषण का मीटर पटियाला का की कह रहे हैं 181 AQI। मोहाली का जिक्र करांगे, ये भी किते ना किते खराब श्रेणी दे विच है, 173 AQI जो है मोहाली दे विच दर्ज किया गया। तो बेहद ही चिंताजनक स्थिति है। किस तरीके दे हल हो जाएंगे, ये लगातार कोशिशां हो रही ने। सरकारी तौर पर जेकर गल की जाए बयानबाजियां होंदियां ने, सियासत हो रही है, अपने तौर पर बयान आ रहे हैं, पर हाल ही दी ग्राउंड ते की स्थिति है। सीधा चलते हैं, सुशील पांडे ने साडे नाल दिल्ली तो। सुशील, आज की बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति है, आप अपने आसपास क्या कुछ देख पा रहे हैं? क्या अभी भी लोग सुबह की सैर के लिए निकलते हैं जब तब उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, या और कुछ क्या कुछ आपके पास अपडेट है? अगर प्रदूषण की बात करते हैं, अगर AQI का जिक्र करें हम। साफ तौर से आपने राजधानी दिल्ली के हालात तो खुद ही बता दिए कि किस तरह दिल्ली की जो आबो हवा है उसमें जहर लगातार घुलता जा रहा है। और जिस तरह अगर बात करें सुबह लोगों के सैर करने की, तो फिलहाल जो बुजुर्ग लोग हैं वो फिलहाल अपने घरों से अब बहुत कम निकल रहे हैं, क्योंकि लगातार दिल्ली की जो आबो हवा है
वो बहुत ज्यादा बदतर हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि 400 के ऊपर जो मीटर है वो दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि स्थिति बेहद गंभीर है। वजह यह है कि जो फिलहाल आसपास के राज्यों में पराली जलाई जा रही है उसकी एक बड़ी वजह है। दूसरी वजह कि गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है, जो पार्टिकल्स है, वो भी प्रदूषण के इस स्तर को बढ़ा रहे हैं और इसीलिए ये एक बड़ी चिंता न केवल फिलहाल सरकारों के लिए है बल्कि स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए भी एक बड़ी चिंता है कि आखिर इस बढ़ते हुए प्रदूषण पर किस तरह लगाम लगाया जाए। लोगों को फिलहाल कोरोना की वजह से मास्क लगाना पड़ रहा था, लेकिन अब जिस तरह प्रदूषण का स्तर है गुरजोत, ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में लोगों को मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना पड़ेगा। डॉक्टर्स की ये सलाह है कि जो फिलहाल बुजुर्ग हैं या जो बच्चे हैं वो बिना कारण अपने घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन मैं गुरजोत अपने कैमरामैन सोनू से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं। देखिए ये इंडिया गेट के आसपास का इलाका है। आप देखिए किस तरह यहाँ पर आपको फॉग नजर आएगा, धुंध नजर आएगा और ये कोहरा नहीं है, ये पोल्यूशन है। और ये जो सफेद चादरों में फिलहाल फैला हुआ आपको एनवायरनमेंट दिख रहा है जिसमें सबसे ज्यादा पोल्यूशन पार्टिकल्स हैं जो हमारे शरीर को इफेक्ट कर रहे हैं। चूंकि हमें गुरजोत ये पता नहीं चल पाता है कि बाहर से हम कितना पोल्यूटेड एयर जो है अपने शरीर के अंदर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर के शरीर को ये पोल्यूशन बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। स्पेशली हमारे लंग्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। और इस समय अगर राजधानी दिल्ली में अगर आप तेज चलें तो आपकी सांस फूलने लगेगी, आपके आंखों में इचिंग होने लगेगी और इनकी वजह यही है कि पोल्यूशन होगा। गले में खराश, ये एक आम फिलहाल बीमारी फिलहाल इस समय पोल्यूशन के स्तर पर देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी वजह है कि जिस तरह राजधानी दिल्ली में, न केवल दिल्ली बल्कि नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, इन तमाम इलाकों में प्रदूषण का स्तर लगातार बदतर होता जा रहा है, जिसकी वजह से डॉक्टरों की तरफ से, सरकारों की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है कि बिना किसी कारण वो अपने घरों से, जो बुजुर्ग हैं या जो बच्चे हैं, वहां न निकलें। हो सकता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली सरकार कोई बड़ा फैसला ले स्कूलों को लेकर, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, वो अपने घरों से स्कूल जाते हैं। स्कूल अभी बंद नहीं किया गया है और सुबह जो फिलहाल स्थिति होती है गुरजोत, वो बेहद सीवियर स्थिति होती है क्योंकि सुबह प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है। मीटर फिलहाल 400 तक का ही आंकड़ा या 450 तक का आंकड़ा दिखा सकते हैं, उससे ज्यादा वो आंकड़ा नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली में अगर आंकड़ा 400 से 50 के आसपास हो तो आप समझ सकती हैं कि इसके ऊपर भी मीटर की अगर क्षमता होती तो उसके ऊपर दिखाता। यानी कि राजधानी दिल्ली में इस समय प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बेहाल है और वजह यह है कि जिस तरह राजधानी दिल्ली में गाड़ियां चल रही हैं, आसपास के राज्यों में पराली जलाया जा रहा है, उसकी वजह से राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का ये बड़ा स्तर देखने को मिल रहा है। यही पर सवाल है सुशील की सरकारें आपसी, अगर सरकारों की बात की जाए, हरियाणा की, पंजाब की आपसी बयानबाजी चल रही है तो बहुत सारे सवाल हैं, बरकरार हैं कि आखिरकार किस तरीके से अभी की हालत है और सुधार के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। और सीधे तौर पर जेकर प्रदूषण की गल की जाए तो बहुत बड़ा मसला है, दम घुट रहा है लोगों का और किस तरीके दी बीमारियां हो रही ने। सुशील भी जिक्र कर रहे सन, अखां दे विच खारिश है, गले दे विच खराश है, इस तरह दी समस्यावां ने। तो जिवें ही तुहानूं कुछ अजिही समस्यावां आउण तां फिर जरूर डॉक्टर दे नाल संपर्क होवे और जो इंस्ट्रक्शंस ने कि बहुता ज्यादा लोड़ तो वध जेकर लगती है लोड़ तां बाहर निकलिया जाए, नहीं तो ना ही निकलिया जाए। दिल्ली वासियों के लिए खास तौर पर कहा जा रहा है, पंजाब दे विच भी स्थिति हुण अगे खराब हो सकती है जो AQI दसदे है।